सीनियर, सीनियर क्या आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ? हल्की सी चोट है और कुछ नहीं। आपको अंदर से चोट लगी हुई है जो पिछली लड़ाई में हुई थी। यह सब मेरी मेहनत से ना सीखने के कारण है। मेरी अभी की क्षमताओं के साथ मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। फिर भी आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। पहले खुद को ठीक कर लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं चिंता में जल रहा हूँ। नानपिंग संप्रदाय के पास कई शीर्ष गुरु हैं। वे तलवारबाजी के मैनुअल पर नजर रखते हैं। वो समस्या पैदा करने के लिए बहुत ही जल्द वापस आने वाले हैं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, आप जल्दी बैठो, मेरे साथ चलो। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। चलो। अच्छा सुनो, ये क्या बना रही हो तुम? सीनियर, जब मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं वास्तव में हमेशा सोचती थी कि मैं इस कला से दूर रहूं। मार्शल आर्ट की दुनिया में और एकांत में तुम्हारे साथ शांत जगह पर। क्या तुमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा? इस पेंटिंग में ये मैं हूं और ये तुम हो। हम समुद्र को देखते हैं और तट पर समुद्री हवा का आनंद लेते हैं। समुद्री तट पर नहीं गई मैं और ना ही असली समुद्र को देखा है। दूसरी पेंटिंग में ये मैं हूं और ये तुम हो। हम घास के मैदान पर घोड़े चलाते हैं। घास के मैदान में सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं। सब कुछ कितना सुंदर है। इस तीसरी पेंटिंग में ये तुम हो, ये मैं हूं। हम पहाड़ों की यात्रा करते हैं, नदियों को पार करते हैं। वहां एक रग्ड पहाड़ी रास्ता है। जब मैं किसी ब्रिज को पार नहीं कर पाती, तुम मेरा हाथ पकड़ोगे और उस पहाड़ी तक पहुंचाओगे। बहुत सुंदर है। अगर हम सच में ऐसी जिंदगी जी सकते, क्या तुम्हें पसंद आएगा? बिल्कुल। हमारे गुरु ने तलवारबाजी का मैनुअल मुझे लाकर दे दिया, जो उनके गुरु ने उन्हें दिया था, ये सोच के कि मैं इसे अपना कर्तव्य बना सकूं, लोगों का कल्याण कर सकूं। मैं पहाड़ी जंगल में अकेला नहीं रह सकता, खुद की खुशी तलाश नहीं सकता। मैं बहुत सोच रही हूँ। सीनियर, अब चिंता मत कीजिए। सीनियर, आपने कहा था अंकल लू से मिलाने ले जाएंगे। क्या हम चल सकते हैं? चलें? चलो। मुझे नहीं पता कितनी दूर साथ जाएंगे, लेकिन अब हमारे पास केवल एक दूसरे का साथ है। अब जब हम साथ जा ही रहे हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं।
पीजिए। यंदा, महाराज, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या चेंग जियाओ के साथ मैंने अन्याय किया? हम दोनों महल में एक साथ पले बड़े। हमने एक साथ मार्शल आर्ट, तलवारबाजी का अभ्यास किया। मुझे बताओ, मैंने सच में कुछ गलत किया क्या? आपने गलत नहीं किया। ये सिर्फ इसलिए हम राजघराने में जन्मे। आप अगर किंग सेंग के राजा ना होते, आप अपने भाई को खो चुके होते। मैं अगर यांडन का राजकुमार ना होता, तो मैं आपके साथ यहां बैठकर बातें ना करता। हम अगर सामान्य नागरिक होते, चेंग जाओ आपके ऊपर आक्रमण नहीं करता। आप दोनों में भी बहुत अच्छी बनती है। आप यहाँ के महाराज हैं। चेंगजाओ ने जो भी किया वो गलत किया। वैसे चेंगजाओ अच्छा आदमी है। किसी ने उसे आपके खिलाफ जरूर भड़काया होगा। अगर समझिए चेंगजाओ आपको छोड़ देता है, उसका फायदा किसे होगा? और तब से चेंग जियाओ ग्रेट क्यू से कोई संबंध नहीं रखेगा। हम एक दूसरे को नकारते हैं। अब से हम अलग हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी किन के नाम की है। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं। दुर्भाग्य से चांगन के राजा मुझे गलत समझ रहे हैं। महाराज, सब लोग चले गए, सिर्फ मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। महाराज, जनता में, पूरे देश में मैं आपका चाचा हूं। कभी धोखा नहीं दूंगा। चुप हो जाओ। मुझे सब पता है तुमने जो किया। जिन लोगों की मैंने कद्र की, वो एक एक करके मुझसे दूर चले गए। इस सच्चाई को मैं जानता हूं। इन सब की वजह तुम हो, तुम। ज़ेंग, मैंने सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए किया। सोचा कि इससे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, तुम राजा होने के बाद भी, कि मैं तुम्हारा पिता हूं। जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। तुम समझ रहे हो मैंने इतने साल ये क्यों सालों किया? से तुम मुझसे यह हक छीन सकते हो, पर सच तो यही है। जाओ के राज्य से मैं ही तुम्हें यहां लेकर आया। तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, पर सच तो यह भी है, मेरी ही वजह से तुम इस राज्य के महाराज बने। मेरे बिना आपका इस राज्य में कोई स्थान नहीं था। ज़ेंग, मैं सभी राज्यों को एक साथ ला सकता हूं। समझ लो, अभी से पूरे राज्य अपने हो गए। तुमने और मेरी मां ने, और यहां तक कि महान सामग्री ने, सभी ने मुझे शोषित किया। तुम सभी ने लाभ और शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की। सबके स्वार्थ को जानता हूं मैं।